सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सीटेट की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज से हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से NCERT पर बेस्ड होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट EVS में 15 प्रश्न NCERT से तथा 15 प्रश्न पेडालॉजी यानी शिक्षा संबंधी मुद्दों से पूछता है। इसलिए आज से हम लोग सबसे पहले NCERT क्लास 4th, उसके बाद NCERT क्लास 5th और फिर क्लास 3rd का चैप्टर वाइज रेगुलर एक वीडियो देखेंगे और फिर पेडालॉजी से संबंधित प्रश्न देखेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस तरह से सीटेट प्रश्न पूछता है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 4th के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, जिसका नाम है चलो चलें स्कूल। देखिए सीटेट इस पार्ट से हर बार एक क्वेश्चन पूछता है और ये पार्ट बेहद ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टिगत से। देखिए सबसे पहला पार्ट है चलो चलें स्कूल, यानी इसमें ये बताया गया है सबसे पहले कि बच्चे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं। जैसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा कि बांस से बना पुल। सीटेट ये प्रश्न पूछता है, कई बार पूछ चुका है कि बांस से बना पुल किस राज्य में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर होगा क्या, असम। यानी बांस से बने पुल का इस्तेमाल बच्चे स्कूल आने के लिए कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, असम में। यानी असम में बांस से बने पुल का इस्तेमाल करते हैं कहाँ, स्कूल जाने के लिए। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्राली। यहाँ दूसरा जो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, ये भी सीटेट ने पूछा है। उसने पूछा ट्राली कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे बच्चे ट्राली में बैठ के स्कूल जाते हैं, तो वो क्या होगा, लद्दाख। यानी ट्राली का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो लद्दाख में करते हैं। और ट्राली है क्या, ट्राली लकड़ी से बना एक झूला होता है। लकड़ी से बना एक झूला होता है जिसका प्रयोग बच्चे नदी को पार करने में करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है बल्लम। ये भी एक बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सीटेट कई बार इसे भी पूछ चुका है कि बल्लम क्या होता है। तो बल्लम क्या होता है, बल्लम जो होता है लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है। बल्लम लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव होती है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो केरल में होता है। केरल राज्य में बल्लम यानी लकड़ी से बनी नाव का प्रयोग करते हैं बच्चे नदी को पार करने के लिए। बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ करते हैं, राजस्थान में। ऊँट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में करते हैं। राजस्थान किस लिए जाना जाता है, यहाँ पे बहुत सारी रेत होती है यानी बालू होती है, बालू के मैदान होते हैं। वहाँ हम लोग किस पे बैठ के जाते हैं, तो ऊँट गाड़ी पर। अगला मैदानी इलाके। सीटेट क्या पूछता है कि मैदानी इलाके का अगर गांव है तो वहाँ किसकी सवारी चलती है, तो बैलगाड़ी की। यानी मैदानी इलाकों में हम लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जुगाड़, यह इसी NCERT ने हाईलाइट कर रखा है कि जुगाड़ क्या है। जुगाड़ गाड़ी अगर सीटेट आपसे पूछ लेता है कि जुगाड़ गाड़ी क्या होती है, या आपसे पूछ लेता है कि आगे से मोटरसाइकिल की जैसी दिखने वाली और पीछे जो है लकड़ी के पट्टों से बनी गाड़ी को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, का आंसर हो जाएगा जुगाड़। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तर की पहाड़ियाँ। उत्तर की पहाड़ियों में क्या होता है, बर्फ़ पर चलते बच्चे कहाँ, बर्फ़ पर चलकर बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं, तो उत्तर की पहाड़ियों पर, है ना। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
इसे भी आप नोट करिए क्या कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर को क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। यहाँ से भी सीटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 2 क्या है, कान कान में। पाठ का क्या नाम है, कान कान में। ये NCERT क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको ये नाम याद रखें, ये नाम याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है, ये पूछ लेता है कि इनमें से किन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं या किन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा सीटेट ने पहले क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछने की लिए संभावना है। तो इन जानवरों के नाम आप याद रखिएगा कि हिरन के कान बाहर से दिखते हैं, मेढक के दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, मछली के दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट पूछता है, पहले पूछ चुका है। आगे बढ़ते, ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। ये क्या है कि यहाँ पे लिखा गया कि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि पक्षी के जो होते हैं सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं, और ये इससे क्या होता है, पंछियाँ आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया छिपकली के बीच क्या होता है, छेद होते हैं कान में जो दिखाई देंगे। ठीक है, मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से क्या होता है, दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ भी कुछ जानवरों के नाम दिए गए, इनको भी याद रखिएगा। इनमें भी कोई आपसे पूछ सकता है कि इनके कान बाहर दिखाई देते हैं और किनके बाहर दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। यहाँ से भी सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि उनके सर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। ये आपको याद रखना है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं ना, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो क्या देते हैं, वो अंडा देते हैं। ये आपको याद रखना है। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, जिसका नाम है नंदू हाथी। चलिए देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न और कैसे बनते हैं, जहाँ से सीटेट ने पहले क्वेश्चन पूछा है। इम्पॉर्टेंट है ये भी चैप्टर। देखिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बिंदु यहाँ पर दिया गया। क्या दिया गया कि एक बड़ा हाथी जो होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है। क्या है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो 2 से 4 घंटे। ये टेट और सीटेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट बिंदु है। आगे है कि जो हाथी होता है उसे कीचड़ में खेलना पसंद होता है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 महीने का जो हाथी का एक बच्चा होता है
उसका जो वज़न होता है वो 200 किलोग्राम होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे 200 किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जो हाथियों के झुंड होते हैं उनमें केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। आपको याद रखना है कि हाथियों का जो झुंड होता है उसमें हथनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं, हाथी नहीं होते हैं। ठीक है, और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है, लीडर होती है। ठीक है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ठीक, ना क्लियर हो गया कि हाथी क्या है, 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। ठीक, आगे एक और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हाथियों के झुंड में हाथियों के जो झुंड है उसमें सभी फैसले एक बुजुर्ग हथनी ही लेती है, उसके सिवा कोई फैसला नहीं लेता। ये रहे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट बिंदु। इनको आप लोग याद रखिएगा। ये चैप्टर आसान है और यहाँ से बार बार सीटेट क्वेश्चन पूछता है और ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट पूछता ही है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा सीटेट में, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।